पक्ष प्रवेश किया है शिवसेना में 200 लोगों के साथ, क्या कहेंगे? उत्साह सबका बहुत बड़ा है। समाज में एक परिवर्तन होने जा रहा है। हमारा समाज, उत्तर भारतीय समाज, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बचपन से मैं जुड़ा हुआ था, आज तक भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए आया और कहीं न कहीं मैंने मीरा भाईंदर में अपनी 13 साल की राजनीति की, 13 साल तक सामाजिक सेवा किया मैंने, लोगों को जोड़ा हुआ है पार्टी से, जोड़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे हुए। तो उत्साह कहीं न कहीं ज़्यादा है, लेकिन एक शिवसेना में जाने का उत्साह ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं 13 साल का जो सफ़र रहा हुआ है, उसमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है कि हमने अपना भविष्य दाँव पे लगा दिया। आपने 200 लोगों के साथ प्रवेश तो किया, लेकिन आपने उसके साथ आपने बताया कि विचारधारा आपकी भाजपा की रही है। भाजपा का हमेशा से कहना था प्रथम राष्ट्र निरंतर पक्ष तो इस समय आपने अपने आप को प्रधान क्यों चुना? नहीं, मैं शिवसेना में मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने क्या बोला, भाजपा की ही विचारधारा मेरी है। मैंने शिवसेना को ज्वाइन किया, मैंने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं वहाँ पे। मैं आज वहाँ पे गया हूँ तो मैं टिकट लेने भी नहीं गया हूँ। मैंने ये भी बोला, मैंने क्लियर बोला हुआ है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने कल हमें बुलाया हुआ था, बोले नवीन वहाँ पे टिकट मिल रहा है क्या? बोले सब, मैंने टिकट मांगा ही नहीं। मैं आज शिवसेना में गया हूँ सिर्फ अपने समाज की एक चिंता को लेके, युवाओं की एक चिंता को लेके कि युवाओं का भविष्य ऐसे ही खराब होता रहेगा, कम से कम मैं एक मिसाल बन जाऊँ। मैंने अपना बलिदान दिया है यहाँ पे। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, हर एक कार्यकर्ता की होती है। जो 13 साल मेहनत करेगा तो वो महत्वाकांक्षा आएगी नहीं, और जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं है वो राजनीति करेगा ही नहीं। कोई अपना घर फूँक के राजनीति नहीं करता है। हाँ, मैं कर रहा था, मैंने सब कुछ फूँकने के बाद मुझे ये समझ में आया। तो मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना फ्यूचर देखिए, उसके बाद पक्ष का, पार्टी का ये सब देखिए। नहीं तो पार्टी ऐसी है ना, पार्टी के मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात ना करूँ, सिर्फ यहाँ पे करूँ तो एक पर्टिकुलर जो लोग हैं ना, उन्हीं को वरीयता दी जा रही है। बाकी लोग नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी में, मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी में स्पेशली नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। और इस चीज़ का मुझे दुख है, इस चीज़ का मलाल है, और लोगों से यही अपील करूंगा कि कम से कम अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही जो भी कदम उठाना है वो उठाइए। आज मीरा भाईंदर में 15,000 एक्टिव मेंबर्स बनाए गए हैं, 1.5 लाख के ऊपर यहाँ पे प्राइमरी मेंबर्स बनाए गए हैं। अब समझिए कि इन्हीं 15,000 एक्टिव मेंबर, इन्हीं 1.5 लाख प्राइमरी मेंबर्स से ही कुछ लोग ऐसे आएंगे, कम से कम हजारों लोग ऐसे आएंगे जिनको राजनीतिक, हालांकि बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे ना जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी ही। और अगर यहाँ का नेतृत्व उस महत्वाकांक्षा को या उनको समझा नहीं सकता है, उनको एक सही स्थान पे पहुंचा नहीं सकता है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई औचित्य नहीं है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इतने सालों के बाद अगर मैंने पक्ष को छोड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे ही आगे भी युवा करते जाएंगे तो हम तो कहीं ना कहीं लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं स्पेशली मैं मेहता जी के साथ में या भारतीय जनता पार्टी के साथ में यहाँ पे इतने सालों से लगा हुआ, तो उसी तरीके से मेरे साथ में भी लोग लगे हुए हैं। मैं अपना भविष्य मैंने दांव पे लगाया, क्योंकि नेता तभी बनता है जब साथ में कार्यकर्ता होते हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो नेता बनता नहीं, और अगर कार्यकर्ता है तो उम्मीदें उनकी भी रहेगी कि नहीं, हमारा जो नेता है वो कुछ ना कुछ करे। जैसे हम लोग मेहता जी को नेता मानते थे, हमारी एक उम्मीद थी कि नहीं, मेहता जी बनेंगे तो कुछ हमारे लिए भी करेंगे। वैसे ही हमारे भी कार्यकर्ताओं का भविष्य मैंने सुबह शाम दिन रात अपने साथ में लेके लगा के, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये करना वो करना लगा के मैंने उनका भी भविष्य। तो मुझे ना अब ऐसा लगता है कि लोगों को अब चिंतन करने की जरूरत है। मैं इस पक्ष में गया, शिवसेना में मैं गया हूँ। शिवसेना में खाली अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है, सबसे पहले तो कोई भी किसी भी तरीके की अगर महत्वाकांक्षा है, आप सीधा पार्टी को समझना चाहिए, और पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि सामने वाले की महत्वाकांक्षा है। या तो आप अगर एक्टिव मेंबर्स बनाते हैं तो उनको आप बता दीजिए कि आगे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको सामाजिक काम करना पड़ेगा। सामाजिक काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, झंडा उठाएंगे, दरी बिछाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो आप रहिए।
अगर आप अगली लाइन में अगली पंक्ति में बैठने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हमने कुछ चिन्हित लोगों को यहाँ पे बिठा लिया, पर्टिकुलर कुछ लोग हैं वही बैठेंगे, ये उनका ही अधिकार है। आप यहाँ पे नौकरशाही के अधीन रह के काम करना है। सर नाइक सर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों से कहा, उन्होंने कल मेरे 2 लिए थे, मैंने सिर्फ 200 लोगों को लिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए समाज जो है ना आक्रोशित है। मैं स्पेशली उत्तर भारतीय समाज की बात करूं, आज हम 38 से 40% की संख्या में यहाँ पे हैं वोटर्स। 38 से 40 की परसेंट की संख्या में नेतृत्व यहाँ पे मिल नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति जो होता है मैं अपने बड़े भाई से जाके मांग सकता हूँ, अगर मुझे कुछ मांगना होगा ना अपने बड़े भाई के साथ से जाके कुछ मांग सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बाजू वाले के बड़े भाई से जाके कुछ नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि मुझे संकोच लगेगा। समाज को नेतृत्व इसीलिए, जो सामाजिक जो संख्या होती है, जो समीकरण होता है, वो इसीलिए होता है कि वो समाज के पर्टिकुलर लोग उस समाज के नेतृत्व के पास पहुंचे और अपनी बातों को रख सके, बड़ी स्वेच्छा के साथ रख सके, उनके मन में कोई भी हिचक ना हो। तो समाज आक्रोशित है, लोगों के अंदर आक्रोश है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना कहीं ना कहीं उस आक्रोश को दिखाता है। तो अच्छी बात है, शिवसेना के साथ अब जुड़े हुए हैं, उसको मजबूत करने के लिए तो आपको आदरणीय क्या लगता है भाजपा यहाँ कहीं परिवारवाद कर रहा है? जी हाँ, भाजपा यहाँ पे मीरा भाईंदर भाजपा यहाँ पे परिवारवाद कर रहा है। नेपोटिज्म जो है वो अब चरम पे पहुंच रहा है। क्या संदेश क्या देंगे युवाओं को? आप यूथ ब्रिगेड चलाते हैं और लोग के लिए आप एक आइकन हैं, एक मिसाल हैं, तो आने वाले इलेक्शन के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे? आने वाले इलेक्शन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि युवा एकत्रित हो जाए और जहाँ पे मान सम्मान ना मिले वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर उत्तर भारतीय समाज की बात की जाए तो उत्तर भारतीय समाज को जहाँ पे मान सम्मान ना मिले वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एकदम कदम नहीं रखना चाहिए। उत्तर भारतीय समाज परिश्रमी समाज है, स्वाभिमानी समाज है। उत्तर भारतीय समाज मांगने वाला नहीं, उत्तर भारतीय समाज देने वाला है। उत्तर भारतीय समाज अपमान का बदला भी लेना जानता है। हम अगर सर पे बिठाते हैं तो सर पे उतारना भी हमको आता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हम जिसके साथ हैं, हम बागी हो सकते हैं, हम गद्दार नहीं हो सकते। हम अब जिस पक्ष के साथ हैं उसके साथ एकदम खुल के साथ में रहेंगे और आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब को, शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब को, शिवसेना को यहाँ पे मजबूती देंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे महापौर शिवसेना का बैठे और हम पूरे जोश के साथ लगेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है।